अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अमूमन लोग मुझसे ये सवाल करते हैं जनाब कि आप भी ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते हैं, बैरून मुल्क भी लोगों को पढ़ाते हैं। कुछ लोग ये सवाल इसलिए कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपनी स्किल्स को जो है मज़ीद पॉलिश करूँ, बढ़ाऊँ, मुझे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का तरीका आ जाए, मुझे पढ़ने पढ़ाने का सीखने सिखाने का तरीका आ जाए। कुछ लोग इसलिए ये सवाल करते हैं क्योंकि उनकी जो माशी हालत होती है वो उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर रही होती, तो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज करें, अपनी आमदन को बढ़ा दें। और कुछ लोग ऑनलाइन इसलिए सवाल करते हैं, वो देखते हैं कि जी मौलवी साहब के पास तो जी ये वाला फ़ोन है और ये वाली चीज़ है, तो लगता है बहुत बड़ी कमाइयाँ आ रही हैं। बहरहाल सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला सीखने सिखाने वाले दोनों हजरात को अपनी रजा की नियत करने की तौफीक अता फरमाए। माल आना, पैसा आना, ये बात की बातें हैं। जैसे ये चैनल बनाते वक्त भी नीयत बनवाने वाले ने जिसने बनवाने का कहा था, उनकी नीयत ही ये थी कि हम मर भी जाएं, ये वीडियोस चलें, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अजर हमारी कब्रों के अंदर भी देते रहें। इस मकसद से, इस नीयत से इसको स्टार्ट किया था। तो आज ऑनलाइन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, जो गैजेट्स, ये जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, आपके पास एक अच्छा मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अब जब हम बात करें कंप्यूटर की, तो उसके साथ आपको एक अच्छे हेडफोन माइक वाले चाहिए कि जिसकी मदद से आप पढ़ा सकें, सुन भी सकें, बात कर भी सकें। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है, वो हमें एक मजबूत इंटरनेट जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिसके अंदर बफरिंग और ये चीज़ें ना हो कि बात कर रहे हैं और आपकी बात करके आगे पहुंच रही है, और या वो सुना रहा है आपको सबक। और इस तरह जो कम्युनिकेशन गैप होता है, ये तो सक्के वालिद को औलाद से, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा देता है। तो ये तो फिर ऑनलाइन टीचिंग है, स्टूडेंट है, और वो लोग स्पेशली मैं कहूँगा जो बाहर के ममालिक के लोग हैं, वो पैसे दे रहे होते हैं और उनको पैसों की भी परवाह नहीं होती। उनको परवाह इस बात की होती है, मेरे 30 मिनट में से 10 मिनट तो हो गए, 20 मिनट तो मेरे ये इस चीज़ में चले गए, कनेक्शन स्लो है, कनेक्शन ख़राब है, कनेक्ट हो रहा है, रिकनेक्ट हो रहा है, इन चीज़ों में। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो चाहिए, अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप। अगर लैपटॉप है तो 4 GB रैम के साथ कोई भी आप, हत्ता के एक अच्छी क्रोम बुक भी आपका ऑनलाइन का काम कर सकती है, मिनी लैपटॉप भी आपका काम कर सकते हैं। मोबाइल अच्छे की बात करें तो जिसकी रैम कम से कम 4 GB हो। अब इससे अगला जो अहम तरीन सवाल जो लोग मुझसे करते हैं, जी स्टूडेंट कैसे बनाएं, स्टूडेंट कहाँ से लाएं। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो जो लोग जानते हैं, जो अहले राय हैं, जो समझने वाले, जानने वाले, पहले उनसे राय ले लीजिए, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठा लीजिए। अगर आपको नहीं पता, तो मैं हर एक को ये मशवरा दूंगा कि आप पहले किसी एकेडमी में जाएं, और एकेडमी में जाकर 2-3 महीने आपका कुछ नहीं लगना, आपका वक्त और सलाहियत लगनी है, और आप वहां रहकर पॉलिश होंगे। आपकी गलतियां होंगी, आपको गलतियों को ठीक करने वाले वहां एक्सपर्ट लोग मौजूद होंगे। आपको स्टूडेंट नहीं तलाश करना, आपको कुछ नहीं करना। अब आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, कैसे कैसे हमने करना है। तो फिर जैसे जैसे आप पॉलिश होते जाएंगे, जब आप घर आते हैं और फिर आपके पास अपने स्टूडेंट्स आते हैं, आपको कभी भी कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। स्टूडेंट कहाँ से आए, स्टूडेंट लाने के लिए जो एकेडमीज हैं, उन्होंने बाकायदा कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। उनके पास अमेरिका से एक डिवाइस आती है USB टाइप, उसको आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और आप कनाडा और अमेरिका विदाउट एनी कास्ट, उसकी $50 पर ईयर उसकी फीस होती है। अगर आज के ज़माने में बात करें तो 15,000 रुपये, और 1 महीने का समझ लीजिए 15,000 रुपये आपको पड़ जाएगा। तो वो आपने इस्तेमाल करनी है, फ्री कॉलिंग होगी, कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर ले, नंबर मुसलमानों के नाम पढ़ते जाएं, नंबर देखते जाएं, कॉलिंग करते जाएं, तो वो करते हैं और उन लोगों को कन्विंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। कुछ लोग उनके बाहर अब्रॉड में लोग रह रहे होते हैं, उनके जरिए से स्टूडेंट्स को ला रहे होते हैं। कुछ वहाँ पर पैसे पे करके अपनी, जिस तरह हमारे यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, जो कंपनियाँ हैं, जो इश्तिहारात हैं, वो इश्तिहारात देते हैं। बहुत सी जो मजबूत तरीन एकेडमीज हैं, उनके अंदर यही तरीकाकार है। आपने घर के अंदर रहकर पढ़ाना है, तो आपके लिए पहला स्टूडेंट लाना, जिस तरह एक चैनल के ऊपर पहला सब्सक्राइबर लाना टारगेट हुआ करता है, इसी तरह से वहां पर पहला स्टूडेंट आपको पास आ जाना चाहिए। जब पहला स्टूडेंट आ जाएगा, और उसको लाने का तरीकाकार क्या है, पहले आइए पढ़ाने का तरीकाकार, फिर वहीं से स्टूडेंट को लाने का तरीकाकार आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्काइप डाउनलोड करना है।
जिस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, जो भी, तो फिर उसके ऊपर आपने अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट में खास तौर पर याद रखिए, आपका नाम जितना आसान से आसान होगा, जितना ज्यादा याद करने के काबिल, मेमोराइजेबल होगा, इतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बड़े बड़ी कंपनीज के देखें, लोगो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, यूनिकनेस भी होती है उनके अंदर, और उनके अंदर जो है आसान याद करने का फैक्टर, ये सारे मार्केटिंग टेक्ट है। फिर जब आपने अपना बना लिया स्काइप पे अकाउंट, स्काइप पे अकाउंट बनाने के बाद उसमें एक सर्च बार होती है जहां पे कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, तो उस सर्च बार के ऊपर आपने कोई भी नाम लिख लेना है, अब्दुल्ला, और यूएसए आपने सेलेक्ट कर देना है कंट्री। अब वहां पर जितने अब्दुल्ला नाम के स्काइप यूजर होंगे वो नाम आपके सामने आ जाते हैं। आप किसी एक नाम पे टिक करते हैं और अपना मुद्दा लिखकर और उसको भेज देते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। अब वो जब भी देखेगा एक नए नाम से कॉन्टेक्ट जो है वो आई हुई है, रिक्वेस्ट आई हुई, वो देखेगा, उसके ऊपर आपका मुद्दा लिखा हुआ होगा, वी आर ऑफरिंग नाज़िल कुरान, हिफ्ज़, तफजीर, तफसीर, जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, इवन आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, मैथ, बायो, व्हाटएवर, जो आप टीचिंग करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप उनको कोई कानूनी राय दे रहे हैं, तो आप वहां पर लिखकर उसको सेंड करते हैं, वो पढ़ते हैं। अगर वो उसके काम की हुई तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो इग्नोर कर देगा। तो ये आपने कीप डिगिंग, कीप ट्राइंग करते रहना है, करते रहना है। कोई एक जरूर इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो आपसे बातचीत करेगा। दूसरी बात आप याद रखें, वो ऑफर करें जो आप दे सकते हैं, और उन जुबानों में लिखिए जिन जुबानों को आप खुद कर सकते हैं। आप लिख रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग यू दीज कोर्सेज एज फॉलोइंग अंडर दिस, तो उसके नीचे आपने सारी बड़ी गाड़ी किस्म की इंग्लिश लिख दी है, और जब बंदा आपसे ये पूछ लेगा हाउ यू डूइंग, और आप ये कहें मुझे तो ये नहीं आता, पता नहीं ये क्या कह रहा है, फिर उसके लिए आप किसी और की खिदमात लें, फिर आप ट्यूटर रखें। और भाई पहले अपनी स्किल्स मजबूत करें, जैसे मैंने पहले कहा, किसी एकेडमी में जाएं, वहां से आप कोर्स कर लें, इसको आप अपने ट्रेनिंग समझ लें, एक हाउस जॉब समझ लें, और वहां पर उसको लेकर अडॉप्ट करके बुनियादी जरूरत की इंग्लिश को सीख कर फिर आए मैदान में उतरें। मैदान में तब उतरें जब आप ट्रेनिंग कर चुके हों, जब आप मजबूत हो चुके हों। ये ना हो कि पहले ही आए और पहले ही स्लिप कर जाए। याद रखिए, किसी भी चीज को बनाना मुश्किल नहीं है, बनाने के बाद बिगड़ जाए, रिकंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशिंग, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता है। तो जब आपने पहले ही आपने ऐसा लिया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, पहला तासर आखिरी होता है। पहले में वो आपसे बदजन हो गया, बददिल हो गया, वो कभी आपको रेफर नहीं करेगा। आपने उसको मुतमईन कर दिया, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, तो वो खुद ब खुद दूसरों को कहेगा। वो जैसे हम याद करते हैं ना कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा है जी, मेरा बच्चा इतना अच्छा है, तो उसको फिर कहां से पढ़ रहा है, कौन से ट्यूटर के पास जा रहे हैं, उससे मेरा भी राब्ता करवाएं। बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है, वो लोग भी प्यासे बैठे हैं, तरसे बैठे हैं, कोई अच्छा आए हमारे बच्चों को पढ़ाए। आप भी अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और फोकस करें, टीचिंग टेक्स्ट सीखें। टीचिंग इतना आसान काम नहीं है। मेरी बेटी खुद एक जगह पढ़ा रही है, तो वो मैं उससे उस दिन बात कर रहा था, तो मैंने कहा आप फ्यूचर में कौन से प्रोफेशन को लेंगी, तो उसने कहा बाबा टीचिंग के अलावा सब कुछ को लूंगी। अब मैं तो टीचिंग को तो प्रोफेशन कहती नहीं हूं, मैं तो कहता हूँ ये एक पैशन है, ये मनसब दबूवत का काम है, ये इतना आसान काम नहीं है, बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो बहरहाल फिर वहां पर क्या करना है, आपने पहले बंदे को आपने मुतासर करना है अपनी जबान से, अपनी अखलाक से, अपनी इल्मियत से, और उसके साथ आपने अपनी पूरी तवानाइयाँ खर्च करके, अपनी पूरी मेहनत करके उसको आपने लाना है। जब वो आपसे मुतासर हो गया तो फिर उसके बाद आप इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद, क्योंकि अल्लाह क्या फरमाते हैं, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो मेहनत करता है, जितनी वो मेहनत करता है, तो वो आपके लिए खुद स्टूडेंट्स लाएगा। अब आते हैं पढ़ाते कैसे हैं। आपने कॉल में ला दी, कॉल उसको चली गई, उसने अटेंड कर ली, या उसने आपको कॉल की, आपने कॉल अटेंड कर ली। उसके बाद आप देखेंगे कि वहां नीचे एक बटन है, चैट का बटन है, उसके साथ एक शेयर स्क्रीन है। शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक और बार खुल के आ जाएगी। वहां पर साउंड की ऑप्शन है, उसको बंद रखें। साउंड का मतलब आप अपने कंप्यूटर पे कुछ भी प्ले कर रहे हैं, वो इसी तरह जैसे हमारे साथ बैठकर देख रहा है, वो देख भी रहा है और उसको सुन भी रहा है। उसके बजाय आपने सिर्फ जस्ट शेयर स्क्रीन करना है। फिर आपने नूरानी कायदे का पेज खोला, आपने कोई भी चीज आप डिस्प्ले करती हैं, वो उसके पास वही शो हो रहा होता है और वो वहीं से पढ़ रहा होता है। वो आपकी कोई इक्वेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई सवाल है, कोई आपकी रिसर्च है, कोई कुरान मजीद का सफ़े मुबारक है, कोई हदीस है, कोई दुआ है, वही उसको देख रहा है। वो उसको आपने पढ़ाना शुरू कर देना है। ये आ गई।
अब आते हैं इस चीज की तरफ के जो हर्डल्स, जो परेशानियां जो हमें फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग, जिसकी वजह से बहुत से हमारे लोग ऑनलाइन टीचिंग से बदजन हो जाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग से एक्चुअली बदजन हो जाते हैं। और खास तौर पर कुरान मजीद सीखने के मुतालिक मैं बात करूंगा। पहली चीज, हमें सबसे पहले जो करने की चीज है वो है बी पंक्चुअल एंड बी प्रोफेशनल। पंक्चुअल का मतलब क्या है कि आपने अगर 6 बजे कहा है तो आप 6 बजे कॉल कर रहे हो। मैं पढ़ाता था, मेरे पास कनाडा का एक स्टूडेंट था, वो ईसाई था, उसका पूरा घराना ईसाई था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तौफीक दी, उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला किया, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा इंग्लिश के अंदर और वो मुसलमान हो गया। तो एक दिन उसका मुझे मैसेज आया कि आई विल बी लेट टुडे। मैं बड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने कहा चलो भाई आज कुछ थोड़ा रेस्ट का मौका मिल जाएगा। ऊपर नीचे क्लासेस थी तो मैं बड़ा रिलैक्स, पाकिस्तान के सुबह 6 बजे, कनाडा के रात के 9 बजे उसकी कॉल आनी होती है और 6:02 पर वहां के 9:02 पर उसकी कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की, मैंने उसको कहा यू सेड यू विल लेट। उसने कहा यस आई एम 2 मिनट्स। मैं क्या ले 10, तू पाकिस्तान में होता तुझे पता चलता कि भाई लेट होना क्या होता है। हम तो किसी को कहते हैं तू 2 मिनट रुक, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। वो बेचारा 2 मिनट रुक रुक के जो है ना पागल हो जाता है और हम 2-2 घंटे पहुंचते ही नहीं है। आ तो रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस निकल पड़ा हूँ, बस ये जूते पहन रहा हूँ यार, ये तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ यार, ये बैठ चौक पे खड़ा हूँ और अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकला होता। तो पंक्चुअलिटी मैंने जो सीखी है, मैं उस स्टूडेंट से सीखी है कि 6 बजे ने कॉल आ जानी, यानी 9 बजे नहीं और उसकी कॉल आ गई। तो पहली चीज पंक्चुअलिटी। दूसरी चीज प्रोफेशनलिज्म जिसको कहा जाता है, वो आपको अपने दुख सुख सुनाने के लिए या आपके दुख सुख सुनने के लिए कॉल नहीं कर रहा, वो कॉल कर रहा है आपसे कुरान मजीद सीखने के लिए, इससे मुतालिका चीजें सीखने के लिए। वो तफसीर का शागिर्द है या तजवीद का या नाज़र ख्वानी का या नूरानी कायदे का या अरेबिक लैंग्वेज का या आपका साइंस का, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपसे सब्जेक्ट सीखने आया, आपके दुखड़े सुनने के लिए नहीं आया। मेरे हालात ये हैं, मैंने इसलिए इशू किया था, मैं भूखा मर रहा था, फिर मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, सॉरी टू सेव, लेकिन ये बकवासात सुनने के लिए वो आपके पास नहीं आया। वो आपको पैसे दे रहा है, आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं दे रहा है। तो बी वेरी मच प्रोफेशनल वे में उससे बात करें, उसके साथ वैसे रहें जैसा वो चाहते हैं। इखलाकियात उस पे बाद में आते हैं। तो अब उसके साथ सबक पर फोकस करना, उसके टाइम को, अब हाँ आप उससे कोई इस्लाही गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोई और बात करना चाहते हैं, और जो आपने उसके साथ कमिटमेंट की है 30 मिनट की, 6 बजे से 6:30 हो गए और उसने कह दिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम, फिर जो हमारी तरबियत में नहीं है, फिर उससे पूछें डू यू हैव सम टाइम, आपके पास कुछ वक्त है, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपसे वो आगे डायरेक्ट पूछेगा हाउ मच टाइम यू नीड, कितना टाइम। तो पाकिस्तानी टाइम या क़यामत वाला नहीं बताना जिसका एक दिन जो है 50,000 साल के बराबर है, बल्कि उसको स्पेसिफिक, आपको पता हो मैं अपनी बात को कितने वक्त में कंक्लूड कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, उसको कहें आई नीड योर 5 मिनट्स। और थोड़ी मुख्तसर बात है, कपल ऑफ मिनट्स कह दें, जितना भी हो, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स। तो उसके साथ फिर बात मुख्तसर अल्फाज में कीजिए जो जामे हो और उसको समझ भी आ जाए और आपका मकसद भी हल हो जाए। पहली चीज आ गई पंक्चुअलिटी, दूसरा प्रोफेशनलिज्म। ये जो हमें हर्डल्स आती है, जो हम पाकिस्तानी होते हैं ना, जो अपनी आदतों पे लगे होते हैं। तीसरी चीज, नेवर एवर, कभी भी नहीं करना जो कि उसको बताए बगैर छुट्टी कर दिया। ये उल्टा रवाज है भाई। ये यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चा आपसे छुट्टी लेगा या आप उससे छुट्टी लेंगे, उसने आपको एक्चुअली अपने आप को सिखाने के लिए हायर किए, मीन्स यू आर हिज एम्प्लॉय। अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आपने अपने बॉस से छुट्टी ले ली है, तो आपने उसको बताना है कि भाई आज मेरी ये मसरूफियत है, और वो भी प्रायर 1 घंटा पहले कम से कम उसको बताएं कि भाई मैं इस आज अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरी ये मजबूरी है, पूरी चीज़ उसको बताएं। और मिसाल के तौर पर मैं बाहर गया हुआ हूँ, मैं 6 बजे नहीं आ सकता, 6:30 आ सकता हूँ, तो फिर भी 5 मिनट का मार्जिन रख के उसको कहना कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता, लेकिन मैं 6:35 पर अवेलेबल हूँ, आपने 6:35 पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, हम पूरे 30 मिनट पढ़ेंगे। या आपने उस दिन क्लास को शॉर्ट करना है या आपने क्लास को लेट करना है। तो ये सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर, और ये वेरी मच प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाती हैं ये सारी चीजें। तो वहां पर उसको बता देना है। नहीं बताएंगे, यकीन जानिए, मेरे पास एक स्टूडेंट आई यूएसए से, उस वक्त वो वाशिंगटन में थी, अब न्यूयॉर्क के अंदर है। तो वो जब आई मेरे पास और पढ़ने के लिए, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, घर में रहने आई, मुझे रोदात सुनाने लगी कि मैंने इससे पहले एक इसी तरह पब्लिसिटी के जरिए से और एड्स के जरिए से एक टीचर के साथ बात की, और वो फीमेल थी और उसके साथ बच्चे भी थे, और ड्यूरिंग दी क्लास बच्चों का शोर हो रहा था। कभी जो है 6 बजे की क्लास 6:30 जा रही है, और कभी 6:30 से 6:15 आ रही है, कभी 7 बजे जा रही है।
तो उन बंदों ने भी अपने सारे टाइम टेबल को फोकस किया होता है, बड़ा उन्होंने मैनेज किया होता है, इतना टाइम इस चीज का, इसका, तो वो लोग उसी पे चलते हैं। वो हमारी तरह नहीं होते, वो सादे सीधे होते हैं। जो मोमिन की सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो उनके अंदर पाई जाती हैं। टाइम का पाबंद होना, वक्त का पाबंद होना, वादों को पूरा करना, झूठ न बोलना। तो अब वो उसने कहा कि जी वो कभी उसके बच्चे रो रहे थे, समझ ही नहीं आती, कभी वो बच्चों को चुप करा रही है, कभी मेहमान आ गए घर में। तो 3 महीनों में टोटल मैंने अगर सही सबक पढ़े हैं तो 3 पढ़े हैं, बाकी बस ऐसे ही चलता रहा। फिर वो आ गई, मैं उसको पढ़ाता रहा। 6 माह गुजरने के बाद इसी तरह मेरे एक रिश्तेदार फीमेल कजन आई, उन्होंने कहा जी मैं पढ़ाना चाहती हूँ, शुरू करना चाहती हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें। वो बड़ी उम्र की एक खातून थी, बड़ी उम्र से मुराद मेच्योर रहता हूँ, जो 30 साल की हो जाए। तो उसने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ये सीखना भी चाहती है तो अगर आप कुछ अरसा इससे पढ़ लें। उसने कहा कोई बात नहीं। अब वो मेरे रिश्तेदार मेरे ही घर आके मेरे ही सिस्टम से, मेरे इंटरनेट से पढ़ा रही है, लेकिन वो क्लास होती थी शाम को 5:30 बजे। अभी कभी 5:35 पे आ रही है, कभी 5:40 पे, एक दिन 5:25 पे आ गई। मुझे जल्दी है, मैं अभी शुरू करती हूँ। 4 दिन उसने उससे पढ़ा। अगले हफ्ते उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट यू टू बी बैक, वापस आ जाओ। मैंने कहा जस्ट गिव हर सम टाइम, 1 वीक और ले लो क्लासेस। 4 दिन वीक में क्लासेस होती थी, ले ली उसने कहा ईदर यू हैव टू कंटिन्यू आर आई एम गोइंग टू क्विट, या तो तुम दोबारा क्लास को ले लो या मैं छोड़ रही हूँ। फिर मैं मजबूर हुआ और फिर मैं अपनी क्लासों की तरफ वापस आ गया। अब मैं अपनी बच्ची को भी साथ ट्रेन कर रहा हूँ कि कैसे तुमने ऑनलाइन टीचिंग करनी है। मैं बाज़ औक़ात पढ़ाता हूँ, मेरे पास बैठी होती है, स्टार्टअप कैसे लेना है, किस टाइम पे क्या करना है, कौन सी बात करनी है, बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं हो रहा, कैसे उसको सबक की तरफ लाना है, ये सारी टीचिंग टेक्स्ट हैं। खैर, तो वो उसको साथ साथ सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। इसी तरह से जो और हर्डल्स हमें सामने आती है, टाइमिंग के इशू, कि भाई वहाँ पे दिन, यहाँ पर रात, वहाँ पे सुबह, यहाँ पर शाम। हमारी सुबह हो रही होती है, वहाँ की रात हो रही होती है। उन्होंने सुबह के दिन में शाम में पढ़ना होता है। तो वो हमारा तकरीबन ऑनलाइन टीचिंग वाले सारे जिनके अब्रॉड में स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यूरोप में, तो उनका इशू ये होता है कि वो रात को सो नहीं सकते। अब जब रात को सोना नहीं है तो फिर दिन को भी अगर आपके काम हैं और आपने नौकरियां पकड़ी हैं, या आप शादीशुदा है, खाविंद, बीवी, बच्चे हैं और आपके साथ और घर के काम हैं, तो छोड़ दीजिए। लोगों को ऑनलाइन टीचिंग से बदजन न कीजिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो काम करने वालों के लिए दाग न बन जाइए। जिस तरह प्रोफेशनल बेगर्स जो मांगने के आदी बेकारी होते हैं, मजबूरी के बगैर भी मांगते रहते हैं, वो जब इतना मांगते हैं कि जब कोई मजबूर भी आता है और वाकईतन वो नीडी होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर एक उस वक्त आजमाइश लाई होती है, वो भी जब हाथ फैलाता है ना, डरते, झिझकते, शर्माते, तो हम उससे भी उन्हीं प्रोफेशनल के साथ गिरदानते हैं और उनको उन्हीं के साथ रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका एक गलत स्टेप बाद में आने वाले सारे टीचर्स के लिए, ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक दीवार बन जाता है, रुकावट बन जाता है। नहीं कर सकते ना करें। और शादीशुदा औरतें तो बिलखुसूस इस काम के करीब न जाएं। बच्चों वाली, जिनके खामद भी घर में हो, बच्ची भी हो, स्पेशली ज्वाइंट फैमिली हो, वो तो ऑनलाइन टीचिंग के करीब भी न फटके, वरना आपकी वजह से सारी दुनिया से, सारे ऑनलाइन टीचर से ये लोग जो है वो उकता जाएंगे और कभी भी पसंद नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं कि फीस क्या तय करनी है। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं, वक़्त की कीमत को समझते हैं, कुरान मजीद की तालीम को अहमियत देते हैं। उनको तो अगर आप एक दिन का $100 भी कहो, वो इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन हर एक आदमी माशी मसाइल, वहाँ भी दरख्तों पे पैसे नहीं लगते। अगर आमदनी हमारे पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा है तो वहाँ के अखराजात वहाँ के हिसाब से ज़्यादा है। वहाँ पर आपने क्या करना है, आप उससे तय करते हैं और अपने दिल और दिमाग के अंदर, जहन के अंदर, जज्बात के अंदर हर चीज अल्लाह की तरफ मोड़ के रख देनी है। मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, जो अल्लाह की रजा के लिए ले, अल्लाह की रजा के लिए देने से रोक दे। व अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए जो है वो किसी के साथ दुश्मनी करे। फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने अपना ईमान पूरा कर लिया। तो आप सबसे पहला मकसद अल्लाह की रजा रखें। अब उसके साथ नीड्स भी हैं, ज़रूरियात भी हैं, बिल भी है, बच्चे भी हैं। तो फिर फीस की बात आ जाए, वेरी मच प्रोफेशनल वे के अंदर उससे बात करें। आपने एक तय किया हुआ, आपने जेहन में सोचा है $50 3 days इन ए वीक क्लास के में। अब वो आपसे बार्गेनिंग शुरू करते हैं, वो कहते हैं 50 तो नहीं, मुझे किसी ने $20 ऑफर किए हैं। अगर आप सही मानों में दे सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, तो 50 पे अड़ जाइए। उसको कहें ट्रायल लो मुझसे, 1 महीना में तुम्हें फ्री पढ़ाऊंगा, और 1 महीने के बाद या 15 दिन में पढ़ाऊंगा, 2 वीक आप उनसे क्लास ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे आ जाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यकीन जानिए, आपने स्टैंडर्ड दिया, मायार दिया, क्वालिटी दी, खुदा की कसम वो आपके पाँव में आके बैठेगा। और अगर आप कोई एरे गैरे नथु खेरे हुए, आपको ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ना आपकी इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी, ना आपको अपने सब्जेक्ट पर, तजवीद पर, तफसीर पर, तर्जुमे पर महारत,
और ना अबूर, ना उसके ऊपर यद तुला आपको हासिल है, तो फिर आप किस्मत को न रोइए, बस जी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी जरूर है। कल मैंने एक आदमी को कहा कि जनाब आप कब से इंशाल्लाह इरादा है आपका उम्रे का? कहते बस जब अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने कहा तो फिर दफो जाके घर के अंदर बैठ, अल्लाह ने कुरान में बार बार वादा किया है रिज़्क़ का। अल्लाह कहते हैं रिज़्क़ है ही मेरे जिम्मे, रिज़्क़ है ही तुम्हारा आसमानों पर, तो क्यों तुम काम के लिए आते हो? फिर गयो बैठो घर के अंदर जाकर और वहीं पर कहो अल्लाह दे देंगे, अल्लाह ने जिम्मा उठाए। तो तौफीक अल्लाह तब देते हैं जब आप इरादा करते हैं, जब आप किसी तरफ स्टेप उठाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक देते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर किस रवैये की हमें जरूरत होती है, किस बिहेवियर की हमें जरूरत होती है, कौन सी चीजें हमें चाहिए होती हैं और कैसे हमने करना है। और फीस के अंदर मैं फिर दोहरा दूं, अल्लाह की रजा को पहले मद्देनजर रखना है, फिर उसके साथ आप तय कर दीजिए कि मैं इतने लूंगा। हाँ, अगर इतने नहीं, इतने में जो आपने देने का यानी इरादा कर दे, वादे पर पकड़े, इरादे पर पकड़ नहीं, इरादा कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप देखते हैं आपकी गुंजाइश कम है, $50 अगर आपकी 43 से 45 दे दें, 40 से 40 दे दें, 30 से 30 दे दें, बाकी खैर मैं यही समझूंगा ये बाकी पैसे मैं अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहा हूँ और अल्लाह मुझे इससे कई गुना युज़ाइफ़ लिमन यशा, अल्लाह जिसकी लिए चाहेंगे दुगना चुगना कर देंगे, अल्लाह मुझे इसके बदले में आखिरत में अजर देंगे। इस नीयत के साथ जब आप इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको नाकामी नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ होंगे। और जिन घरों के अंदर इंटरनेट है, जिन घरों के अंदर ये सहूलियात मौजूद हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सारी चीजें मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सहूलत दी है और इसके साथ साथ अल्लाह ने उनको महारत भी दी है और उनको तजवीद भी आती है, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, तो उनको इस अपॉर्चुनिटी को जरूर लेना चाहिए और लोगों तक कुरान की तालीमात को आम करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।